जितनी भी पूजन पाठ होती है ये स्त्री क्यों करे? थोड़ा बहुत तो ये बहरू भी करे ना, है? जो भी पूजन पाठ करे वो स्त्री करे, सारे व्रत उपास स्त्री करे, पुरुष क्यों नहीं? फिर समझ लेना, अभी कथा में कहा शंकर भगवान का आधा स्वरूप, भगवान देव अधिदेव महादेव का आधा स्वरूप संसार में मृत्यु लोक में जितनी स्त्री जन्म लेती है उसमें शंकर भगवान का आधा स्वरूप विराजमान रहता है। इसलिए जब तब साधना, उपासना, व्रत, नियम, धर्म ये स्त्री कर सकती है, पुरुष के बस की बात नहीं। वो एक दिन एकादशी का व्रत करता है और पत्नी उसका मुख पढ़ लेती है, उसका चेहरा पढ़ लेती है, उसका स्वरूप देख लेती है कि उसको तकलीफ हो रही है। उसको देख लिया उसने, उसको देखकर समझ गई कि इसको तकलीफ है। इन्होंने व्रत जरूर कर लिया पर इनसे बन नहीं रहा, सद नहीं रहा। तो अगली बार से पत्नी अपने पति से कह देती है, सुनो तुमसे व्रत नहीं हो सकता, तुम मत करा करो, मैं कर लूंगी तुम्हारे व्रत तल का, हो तुम चिंता मत करो, तुम तो दुकान जाओ अपना काम करो, व्रत उपास मैं कर सकती हूँ। मेरी जीजियों, मेरी माताओं, कई बार हरतालिका तीज के दूसरे दिन चतुर्थी का व्रत आ जाता है माताओं का, बोलो सही है कि गलत है? चतुर्थी के दूसरे दिन, अरे बोलते जाओ, पंचमी का व्रत जाता है, ऋषि पंचमी का। पंचमी के बाद में छठ का व्रत आ जाता है। कई बार इससे पहले भी कोई ना कोई व्रत आ जाता है। माताओं के लाइन से इतने व्रत आ जाते हैं तो भी इनके चेहरे पर सल नहीं आता और जो भी पूजन करती है वो दिल से करती है। तीज का व्रत, चतुर्थी का व्रत, पंचमी का व्रत, छठ का व्रत, कोई कोई तो संतान सप्तमी भी करती है, बोलो तो री जी सही है कि गलत है? सप्तमी का व्रत, और फिर आ गई अष्टमी, फिर उसने सोचा वह गोगा नवमी भी आ गई, और गोगा नवमी के बाद में दशमी, और फिर आ गई एकादशी। 4-5 दिन लगातार व्रत करने के बाद भी सुबह जल्दी उठकर रसोई घर में जाना, परिवार के लिए भोजन बनाना, बच्चों का टिफिन तैयार करना, झाड़ू पोछा कर लेना, और चेहरे पर सिकन नहीं, जो सामान घर में रखा है उसी को सेक सुखाकर सबको खिलाने के बाद में व्रत का थोड़ा सा सामान बनाकर खा लेती है और आनंद रहती है। अब इतने दिन अगर किसी पुरुष का व्रत हो ना तो बीपी और शुगर नीचे ऊंचे हो जाए, ऊंचा नीचे। पर स्त्री के, नारी के चेहरे पर शिकन नहीं होती, क्योंकि स्त्री का जो आधा भाग है, नारी का जो आधा भाग है, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? बीच वाले पंडाल में आवाज नहीं पहुंची। स्त्री का जो, नारी का जो आधा स्वरूप है वो शिव का स्वरूप है, वो शंकर का स्वरूप है। उसका तप, उसकी साधना, उसका बल बड़ा होता है। इसलिए महाराज कितनी सुंदर है माँ तेरी
नगरी कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। हरि बोल। गंगा बहाती चले गंगा बहाती चले गंगा बहाते चले आ रहे, उनके जटा पे गंगा विराजे। गंगा बहाते चले आ रहे, उनके माथे पे चंदा विराजे। उनके माथे पे चंदा विराजे। चमकाते चले आ रहे, उनके माथे पे चंदा विराजे। चमकाते चले आ रहे, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी।
कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। हरि बोल। हे भोले। भोले भोले शंकर भगवान की। हरि बोल। हे हरि। उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे हैं। उनके अंगों में बागंबर छाला, उनके अंगों में बागंबर छाला, वो पहन कर चले आ रहे हैं। उनके अंगों में बागंबर छाला, वो पहन कर चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं। हे भोले। भोले हर हर भोले। जय हो। हर हर महादेव। पैरों में घुंघरू विराजे, वो बजाते चले आ
में घुंघरू बिराजे, वो बजाते चले आ रहे हैं। उनके पैरों में घुंघरू बिराजे, वो बजाते चले आ रहे हैं। उनके पैरों में घुंघरू बिराजे, वो बजाते चले आ रहे हैं। संग भोरा मैया सोहे, संग भोरा मैया सोहे, जोड़ बना कर चले आ रहे हैं। जोड़ बना कर चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर माँ तेरी घुंघरू, कितनी सुंदर माँ तेरी घुंघरू, भोले पैदल चले आ रहे हैं। 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 पंचाक्षर मंत्र की मूलता का स्मरण कराया गया और पंचाक्षर मंत्र सायंकाल सभी लोग शिव महापुराण के मूल मंत्रों का एक बार स्मरण करेंगे। अपनी अपनी जगह पर बैठकर बड़े भाव के साथ में श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है पंचाक्षर मंत्र का जाप जब नारी के जीवन में कोई दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, कुछ दुख की घड़ी सम्मुख खड़ी हो जाए, तब स्त्री भगवान शिव की चौखट का स्मरण कर कर पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकती है, पंचाक्षर मंत्र को जप सकती है। एक बार पुनः फिर माताएं पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय लगने पर यह षडाक्षर मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें षडाक्षर मंत्र का भाव प्रकट हो जाता है। देवऋषि नारद जो वर्णन कर रहे हैं उसमें 6 सूत्र में पहला सूत्र है त्रिपुंड, दूसरा सूत्र है मंत्र का जाप, तीसरा सूत्र है
रुद्राक्ष को धारण करना, रुद्राक्ष पहनना, ये तीसरा सूत्र है। शिव महापुराण की कथा का देव ऋषि नारद महाराज तीसरा सूत्र वर्णन करते हैं, रुद्राक्ष को धारण करना। पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि रुद्राक्ष को धारण कैसे करना है। अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष यदि आपको मिला है, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, और बिना मोल का, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष दिया जाता है उसका कोई मोल नहीं होता, निःशुल्क रहता है। अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष आपको मिला है तो वो आपके रोग के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके कष्ट के लिए, आपके तकलीफ के लिए, आपके दुख के या रोग के निवारण के लिए, कष्ट के निवारण के लिए। एक पत्र आया है, देखिए। संजय जी गुर्जर, द्वारिकापुरी, 1969। संजय जी गुर्जर, द्वारकापुरी, 1969। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, पाचन की थैली फट गई थी, ऑपरेशन करने का भी मना कर दिया था कि घर ले जाओ। मेरी बुआ सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए और उसका पानी रोज पिताजी पी रहे हैं। अब उनकी तबीयत बाबा की कृपा से ठीक हो गई है, पाचन की थैली भी अब कार्य करना प्रारंभ कर दी है। आज वह कथा सुनने भी आए हैं, साथ आए हैं बाबू। हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार। एक फोटो भी उन्होंने लगाया है जिसमें उनका स्वास्थ्य जो गड़बड़ हुआ था उसको दिखाया है। ये वाला फोटो आप लोग आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। एक रुद्राक्ष का महत्व क्या है बेटी? एक रुद्राक्ष की मूलता क्या है? एक रुद्राक्ष का स्वरूप क्या है? हम पहले भी कथा में कहे कि पूरी दुनिया से तुम 1 लाख का, 5,000 का, 25,000 का, 10,000 का, 50,000 का रुद्राक्ष लेकर आ जाइए और उस रुद्राक्ष को आप भले पानी में गला लो, उस रुद्राक्ष को भले आप धारण कर लो, पर कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष है जिसको शिवरात्रि के समय पर बाबा देवाधिदेव महादेव के भाव से सिद्ध किया जाता है, उस रुद्राक्ष को कोई कीमत से नहीं, निःशुल्कता के भाव में, अभी तो थोड़ी व्यवस्था नहीं है इसलिए उसको हम लोग नहीं दे रहे हैं, पर रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाकर उस जल का पान करने पर कैसा भी रोग, उस रोग को कंट्रोल में किया जा सकता है। और मेरा एक निवेदन है आप सभी से, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में है, जो भी रुद्राक्ष आपके यहां पर विराजमान है, हम ये नहीं कहेंगे कि उसका कोई मोल तत्व नहीं है। जो रुद्राक्ष आपके यहाँ है, जब तक कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष आपको नहीं प्राप्त होता तब तक आपके घर के रुद्राक्ष का भी जल आप शंकर भगवान को समर्पित कर कर उसका प्रसाद बनाकर धारण कर सकते। वह
वह भी फलीभूत हो। जैसे कल अपन ने शिवरात्रि का पूजन करा कि नहीं करा? अरे बोलो तो जम के, करा ना सबने? शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा। आप 365 दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, पर जितनी बार भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे तो सूर्य अस्त होने से पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको करना पड़ेगा। पर 12 महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के समय पर, शिवरात्रि के दिन हम दिन में नहीं, रात में 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर में जितना मन बन जाए कि 1 पहर पूजन करूंगी मैं, 2 पहर करूंगी। कल अपन ने कितनी पहर की पूजन करी? जम के बोलो जरा। 1 पहर की पूजन करी। शिव महापुराण की कथा कहती है शिवरात्रि की जो पूजन होती है, इसका मतलब क्या है? शिवरात्रि, इसको ये नहीं लिखा गया शिव डे, शिव दिन। इसको क्या कहा गया है? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कौमार खंड के अंतर्गत स्कंद पुराण में जो वर्णन आता है कि 12 महीने शिवरात्रि आती है। जो रोज पूजन करने वाले हैं, रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, रोज सावन के महीने में शिवलिंग का निर्माण करते हैं, हजारों शिवलिंग बनाते हैं। तुम लाखों शिवलिंग का निर्माण कर लो, पर सावन के महीने में या 365 दिन शिवलिंग बनाओगे तो वो शिवलिंग तुम्हें सूर्य अस्त के पहले विसर्जन करना पड़ेगा। पर शिवरात्रि के दिन जो तुम शिवलिंग का पूजन कर रहे हो वो रात्रि में अगर करते हो तो 1 पहर का करते हो तो 1 पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो। 2 पहर का करते हो तो 2 पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो। 3 पहर का करते हो 3 विसर्जन कर दो। 4 पहर का करते हो तो 4 पहर का करने के बाद विसर्जन कर दो। उसकी महत्वता है शिवरात्रि। उसकी महत्वता शिवरात्रि से। कई लोगों के मन में संशय जाग जाता है कि गुरुजी सूर्य अस्त के बाद क्या हम शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं, क्या विसर्जन कर सकते हैं? तो पहले तो अच्छे से समझ लो कि तुम सावन महीने की शिवरात्रि की पूजन कर रहे हो। रात्रि लगी हुई है उसमें कि रात्रि को ही होगी और रात्रि को ही विसर्जन होगा। और जो नी पढ़ा लिखा हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी पोथी पढ़ते हैं उसको लिया, उसका नंबर देखकर और उसका स्मरण करना प्रारंभ करो कि हम 365 दिन अगर शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो वो शिवलिंग का निर्माण हम दिन में कर दिन में विसर्जन कर सकते हैं। पर शिवरात्रि की पूजन करें तो रात्रि को भी शिवलिंग का निर्माण कर पार्थिव पूजन करने के बाद हम बाबा देवाधिदेव महादेव से रात भर चाहे तो 1 पहर, चाहे तो 2 पहर, चाहे तो 3 पहर, चाहे तो 4 पहर, कैसा भी पूजन कर सकते हैं किसी भी रूप में। पर कई बार हमारे जीवन में संशय उत्पन्न हो जाता है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन रात्रि को आपने करा है तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन हमने भी यहां पर बैठ कर किया है, दिल के साथ, हृदय के साथ। डॉक्टर दवाई देता है तो पेशेंट को देता है, एक दवाई काम नहीं कर सकती तो दूसरी देता है, दूसरी काम नहीं कर सकती तो तीसरी देता है। सारा एक्सपेरिमेंट वो पेशेंट पर करता है, डॉक्टर उस दवाई को खाकर नहीं देखता। पर हमारा नियम है, हम जितनी बात आप लोगों को शिव महापुराण के माध्यम से बताते हैं,
पहले उसको खुद अमल करते हैं, साथ बैठते हैं, फिर आपके साथ में बैठकर उस शिव महापुराण के अभिषेक को कराते हैं। पहले स्वयं करें। एक पत्र आया है, देखिए। गुरुदेव संतोष शिव शर्मा बाबा 375 शिव सिटी इंदौर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। इधर है क्या? संतान नहीं थी, कई वर्ष थे। आपने मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा का वाचन किया था जब हमारी बहू को सोनोग्राफी हुई। संतान का सुख नहीं था, पर बाबा की कृपा से पशुपति व्रत के माध्यम से शिव कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया। और शिव पुराण की कथा सुनते सुनते ही बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि उसकी सोनोग्राफी हुई तो उसमें पहले तो बच्चे नहीं थे, और दूसरा बाबा ने जब कृपा करी तो बहू ने भी पशुपति व्रत धारण करा। आप ही ने पत्र लिखा है, पशुपति व्रत धारण करा। और एक बार संतान नहीं हुई, दूसरी बार करा, दूसरी बार नहीं हुई, तीसरी बार करा। व्रत करने के बाद में हमको क्या मालूम था कि 3 व्रत का 3 फल हमको मिल जाएगा, और एक संतान की जगह 3 संतान बाबा ने गर्भ में दे दी। तीनों बच्चे आए हैं क्या? तीनों बच्चे आए हैं? अरे बोलो तो, बच्चे आए हैं क्या? ये 3 बच्चे बाबा शिव की कृपा से प्राप्त हो, भगवान शंकर की करुणा से प्राप्त हो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। अगर तीनों बच्चे आए हैं तो उनको ऊपर भेज दो, अगर आए हो तो, और नहीं तो बाबा देवादिदेव महादेव ने जो दिया है 3 फुलवारी आपको दी हैं, तीनों बच्चों के फोटो यहाँ आस्था चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। पूजा शर्मा जिला देवास के विश्वकर्मा नगर में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं पूजा? दोनों हाथ हिला दो बेटा। हर हर महादेव। दिनांक 14 जनवरी सन 2022 को मैं सिटी हॉस्पिटल देवास में ब्लड कैंसर एडमिट थी। मैं घर आई और मुझे किसी ने बताया कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जो कि सीहोर जिले के रहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण सुनो, तुम्हारी सभी परेशानियों का हल प्राप्त होगा उसमें। तभी मैंने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी। अगले ही दिन मैंने
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप चालू किया और 1 लोटा जल चढ़ाकर आई। दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरा डायलिसिस का चेकअप था। तभी डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब आपके कीटाणु मरना मात्र कम हो गए हैं बनना, और यह सब शिव महापुराण की कृपा से हुआ। 1 लोटा जल जो मैं शिव जी को चढ़ाती हूँ, उस जल को पीना चालू करा, ब्लड कैंसर मेरा समाप्त पर हो गया। ये शिव कृपा। बैठिए पूजा जी। श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से हम शंकर भगवान को कैसे रिझा रहे हैं, हम शिव जी को कैसे मना रहे हैं। भगवान शंकर, भगवान शिव अगर देखते हैं तो केवल आपका हृदय देखते। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट। भगवान को आपका चित्त चाहिए, मन चाहिए, हृदय चाहिए, भाव चाहिए, दिल चाहिए, चित्त वृत्ति चाहिए। भगवान को तुम्हारा धन वैभव और बहुत सारी सत्ता, या भगवान को बहुत सारा धन की जरूरत नहीं है आपके। भगवान को आपके धन की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है 6 सूत्र में पहला सूत्र है त्रिपुंड, दूसरा सूत्र है पंचाक्षर मंत्र, तीसरा सूत्र है रुद्राक्ष, चौथा सूत्र शिव कथा सुनना। ये चौथा सूत्र है शिव महापुराण का, जो देवऋषि नारद कह रहे हैं। यदि मान लो आप बहुत भटक लिए हो, आप बहुत दुनिया में भटक कर आ गए हो, और तो भी मंजिल तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हो, तो देवऋषि नारद ने कहा कहीं अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल जाए तो दिल लगाकर, हृदय लगाकर 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, जितने दिन की शिव महापुराण की कथा मिले, उसको निश्चित समय पर एक आसन पर बैठकर उसको श्रवण कर कर एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर देने से भी मंजिल तक पहुंच सकते हो। मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, मंजिल तक जा सकते हो। शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना भी हमारे जीवन को सुख दे जाता है। 5वां सूत्र बताया, शिव महापुराण की कथा को सुनकर चिंतन करना। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। जल कितना चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, यह कोई दूसरा निश्चित नहीं करेगा। जल कितना चढ़ाना है और कैसे चढ़ाना है, ये निश्चितता आपकी होना चाहिए। ये निश्चितता आपकी हो। दुनिया के कई लोग बड़ा ज्ञान देने के लिए आते हैं, शंकर भगवान पे इतना दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, कली
कल इतना धतूरा, इतनी बेलपत्र, इतना सामान पूजन का बिक्री हुआ, तो ही लोगों ने कह दिया। बताओ, एक तो महंगाई, ऊपर से महाराज ने बता दिया ये सामान लिया हो, एक एक गुलाब का फूल 20-20 रुपए का बिक गया। जो अक्कल देने वाले होते हैं ना, ये अक्कल बड़ी विचित्र देते हैं। ये कहते हैं कि ये चढ़ाना ही नहीं चाहिए था, कोई ऐसी चीज चढ़वा देना थी जो फ्री में मिल जाती, या कोई ऐसा सामान। कई लोग मिल जाते हैं ऐसे दुनिया में। तुमने देखा होगा पहले एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म में भी उन्होंने कह दिया था कि शंकर भगवान को इतना दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध किसी गरीब बड़े को पिला देना चाहिए। तो शंकर जी के हिस्से का ही पिलाओ, तुम्हारे हिस्से का पिला दो ना, दिक्कत क्या है? आप अपने हिस्से का पिलाइए, आप अपने हिस्से का भाव समर्पित करिए। जो देव अधिदेव महादेव को हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, उस लोटे के जल का महत्व आप जब चढ़ाएंगे तब आपको समर्पित होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि उस जल की महत्वता क्या है, उस जल की पूर्णता, उस जल का आनंद क्या है। हाँ, दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, ये उसी में का हाल है। जैसे तुम यहां से निकल कर जाओ, आगे एक चौराया आ जाएगा, उस चौराहे पे बत्ती लगी रहती है, लाल और हरी। बोला लगी है कि नहीं लगी है? जब लाल बत्ती होती है तो गाड़ी को, अरे बोलो तो जम के, रोकना पड़ता है। हरी बत्ती हुई, लाइन क्लियर, चले जाओ। उसी तरह जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, थोड़ी तकलीफें बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा रुको, थोड़ा थामो। यही समझ लो कि मंजिल तक पहुंचना है और थोड़ा कष्ट आ गया है तो परमात्मा के यहाँ की लाल बत्ती खड़ी हो गई है, थोड़ी देर रुक लो। यदि थोड़ा तुम रुक जाओगे, थोड़ा तुम रुकोगे, तो ये निश्चित है कि थोड़ी देर गाड़ी